कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधियेनम इह वैरिण्यम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी, इच्छा नहीं है, फिर भी पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है? उसका मूल कारण क्या है? तो भगवान ने इस श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य चाहता नहीं है तो भी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसका मूल कारण है काम एष क्रोध एष। क्या है? काम और क्रोध। काम का अर्थ क्या है? कामनाएं या वासना। वासना पूरा नहीं होता है तो कामनाएं हो जाता है, और जो प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध प्रकट होता है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? इसका उत्पन्न रजोगुण से होता है। और रजोगुण कहां से आया? प्रकृति के 3 गुण है न, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो मनुष्य इस संसार में 3 गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। जब मनुष्य रजोगुण में स्थित रहता है तो कामनाएं बढ़ जाता है। जो कामनाएं पूरा नहीं होता है, जब काम वासना प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध प्रकट होता है। मनुष्य इसमें अंधा हो जाता है। इस संसार में 4 प्रकार के अंधे लोग हैं। एक श्लोक है, नैवं पश्यन्ति जन्म अंध कामांधो नैव पश्यति मदनुन्मत न पश्यन्ति आर्थी दोषम न पश्यति। पहला व्यक्ति जो जन्म से अंधा होता है, दूसरा प्रकार के व्यक्ति होता है अंधा है, वो कामांध है, तीसरा है जो मदन्मत्त, और चौथा है जो आर्थी दोषम, पैसा प्राप्त करने के लिए अंधा बन जाता है। जन्मांध व्यक्ति को दिखता नहीं है, कामांध व्यक्ति को दिखता नहीं है। जैसा रावण है, सीता माता का हरण करता है, उसको दिखता नहीं, वो अंधा हो गया था। कामांध जो है वासना के कारण अंधे हो जाते हैं। दूसरा है इंद्र, अहल्या के प्रति आसक्त हो जाता है, ये भी अंधा था। कभी कभी हम देखते हैं सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं, फिर भी काम वासना वहां भी प्रकट हो जाता है। सौवरी मुनि तपस्या करते करते एक मछली का संगति देखा और काम वासना जागृत हो गया, आकर मानधाता का 50 पुत्रियों के साथ विवाह किया। तो ये कामांध है। महासनो महापापमा, महासनो सर्वभक्षी है, निगल जाता है।
और महापापमा महान पापी है। विधियेनम यह वैरिणम, पापी शत्रु है। वैरिणम मतलब पापी है और शत्रु भी है। मनुष्य सोचता है कि मेरा शत्रु बाहर है, नहीं, शत्रु हमारा अंदर है। मनुष्य का 6 शत्रु है जो इस शरीर में निवास करते हैं। पहला शत्रु क्या है? काम है। दूसरा शत्रु है क्रोध है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। न जातु काम कामानम उपभोगे न सम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। जैसा अग्नि में घृत डालेंगे अधिक से अधिक बढ़ता जाता है, उसी प्रकार काम वासना को जितना हम भोग प्रदान करेंगे उतना वो हृदय में काम वासना बढ़ते चले जाता है। काम को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार वर्णन है। जन्मांधस्य यतो अन्योयाद इतरतस। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो हनुमान का उदाहरण दिया गया है। और काम कृष्ण कर्मार्पणे, जैसा गोपीगण काम के भावना से भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे और भगवान का महान भक्त बन गए, तो इसी प्रकार हम काम क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वो शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रभुत्व होने पर हमारे शत्रु नहीं रहकर मित्र बन जाते हैं।